हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम नर्सिंग प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट ईयर का है। आज हम कुछ नया यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जो कि फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग का है। नर्सिंग फाउंडेशन एक सब्जेक्ट है जिसमें एक यूनिट है, उसका नाम है नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस किस टाइप से होता है, नर्सिस को क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है जब कोई पेशेंट उसके पास आता है, देन एडमिट होता है या नहीं होता है, लास्ट तक का जितना भी प्रोसेस उसे चलता है, उसे कोई डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, प्लानिंग करनी होती है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज हम नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है सिर्फ इतना जानेंगे और उसके फेसेस जानेंगे। नेक्स्ट जो ये वीडियो आएगी उसके अंदर हम आपको डिसिप्लिन और जो भी इसमें जैसे इम्प्लीमेंटेशन और ये जितनी भी फेजेस है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट, नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? तो ये एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसके अंदर जैसे कोई पेशेंट आता है, हम उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जो नर्सेज होती है वो एक प्लान बनाती है कि किस टाइप से उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसे हम क्या कर सकें, सही कर सकें। और उसके बाद वो उस प्लानिंग को उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको देखती है क्या हाँ उसके ऊपर कुछ असर हुआ है उसका, उसको मतलब इवेल्युएट करती है। फिर लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन लिखती है कि हाँ हमने ये ये सिरिंज उसे लगाई थी और इस एमएल की है, ये हमने उसको मेडिकेशंस दी है, उसमें हम लोग वो लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशंस में। ओके स्टूडेंट, अभी मैं आपको लिखाती हूँ, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डरली सिस्टमैटिक वे। ये क्या होता है? ऑर्डरली होता है, ठीक है, ऑर्डरली है ये। और कैसा है? ये एक सिस्टेमिक है, मतलब ये एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, सिस्टमैटिक है, ठीक है, सिस्टमैटिक वे है, ठीक है। किसके लिए? ताकि हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई किसको? जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑर्डरली सिस्टमेटिक वे से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो क्लाइंट है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बाद हम उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। उनको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उनको प्लान करेंगे, ठीक है, प्लान बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, ठीक है। फिर ये जो प्लानिंग है असेसिंग करेंगे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमने ये प्लानिंग करी है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको इवेल्युएट करेंगे कि क्या क्या हमारा उसका रिजल्ट उसमें निकला है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। नर्सिंग प्रोसेस एक ऑर्डरली सिस्टमैटिक वे होता है जिसमें जो पेशेंट है उसकी क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है उसको जो नर्सिस है या फिर जो भी उसके कंपाउंडर वगैरह जिसको भी उनकी ड्यूटी करनी है, तो वो क्या नर्सिंग प्रोसेस में आइडेंटिफाई करे कि जो पर्सन की, क्लाइंट की जो भी फीलिंग्स है, मतलब जो भी उसकी, मतलब जो उसके साथ हो रहा है, या कोई बीमारी है या फिर कुछ ब्लड सैंपल, जो भी कुछ मतलब लेना हो, दैट्स ऑल अबाउट देयर क्लाइंट प्रॉब्लम्स। अब क्लाइंट क्या होते हैं? जो पेशेंट होते हैं, आजकल उनको नया नाम क्लाइंट दिया गया है, बिकॉज जो पेशेंट होते हैं उसको क्लाइंट इसलिए दिया गया है क्योंकि क्लाइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लाइंट मतलब रुपए देके ट्रीटमेंट लेते हैं। तो जो पेशेंट होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, वो हमें पैसे देंगे फिर हम उसकी सेवा करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट क्लाइंट। तो उसकी वजह से पेशेंट का नाम अब से क्लाइंट रख दिया गया है। उसकी प्रॉब्लम्स को वो सोल्व करने के लिए प्लानिंग करेगी कि क्या क्या उसके रिक्वायर है, क्या क्या उसको चाहिए, ठीक है। फिर वो जो प्लानिंग उसने की है उसको इम्प्लीमेंट करेगी पेशेंट के ऊपर, जो भी क्लाइंट है उसके ऊपर। देन इवेल्युएट करेगी कि जो हमने प्लानिंग की थी, जो हमने ट्रीटमेंट प्रोसीजर अप्लाई किए हैं उसके ऊपर क्या वो सही है या नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट इवेल्युएशन। ओके, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। नर्सिंग प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डरली सिस्टमैटिक वे ऑफ आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, मेकिंग प्लान टू सॉल्व, then initiate the plan or assessing other to implement it, okay, implement करने के बाद and evaluate the extent to which the plan was effective in resolving the problems identified, ठीक है। तो ये एक नर्सिंग प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्डरली वे से एक प्रोसीजर चलता है जिसमें हम
पता लगाते हैं कि प्रोसेस को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है और क्या क्या, उसके बाद हम एक प्रोसेस चलाते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके और फिर हम प्लानिंग करते हैं कि उसको कैसे करेक्ट करेंगे। वो प्लान फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं पेशेंट के ऊपर, फिर देखते हैं कि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो रही है नहीं हो रही है। दैट्स ऑल अबाउट इवेल्युएशन। डिजीज है जो फेज होती है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर, 5 टोटल फेजेस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है पेशेंट है, जो पर्सन जिसको भी जो भी क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले असेसमेंट, देन नर्सिंग डायग्नोसिस, देन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। सो असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट करना मतलब जो नर्सेज होती है वो पर्सन के जितनी भी डाटाज हैं उसे कलेक्ट करेंगी, जैसे उसके सब्जेक्टिव डाटा हुए और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो होते हैं जो पेशेंट खुद बताता है कि उसे क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी है, और जो ऑब्जेक्टिव डाटा है वो क्या होते हैं, जो नर्सेज होती है वो उसे ऑब्जर्व करेगी, जो पेशेंट है उस पर मतलब उसको ऑब्जर्व करेगी, हाँ इसके साथ ये हो रहा है ये हो रहा है, और दैट्स वाई वो क्या डाटा कलेक्ट करने के लिए ऐसा करती है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्या होता है? जो वो खुद बता देता है, और ऑब्जर्व करने से ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, अब साइंस और सिम्टम्स होते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं वो सब्जेक्टिव डाटाज में आते हैं, जो पेशेंट हमें खुद बताएगा। वो बताएगा क्या उसे वॉमिटिंग हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है, उसको मेंटल हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं या कुछ भी, जो भी वो खुद बताएगा, दैट्स आर सिम्टम्स। और सिम्टम एक सब्जेक्टिव डाटा होता है। एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव डाटा। जो ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं वो साइंस होते हैं, जैसे वाइटल साइंस हो गया, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, जो हम उसका ऑब्जर्व करेंगे, हम उसका मेजरमेंट लेंगे, हम उसका देखेंगे कि क्या क्या उसके मतलब जो वो खुद नहीं बता पाएगा, क्या वो ब्लड प्रेशर बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। दैट्स वाई जो ऑब्जर्वेशन से लिया जाता है वो ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं, जिन्हें हम साइन कहेंगे। और जो सब्जेक्टिव होते हैं वो कौन से डाटा होते हैं? वो होते हैं जो हमें वो खुद से बताएगा, ना कि हमें उसे पता होगा। ठीक है, तो सिम्टम और साइन याद रखना बच्चे, सॉरी सिम्टम किसे कहते हैं और साइन किसे कहते हैं याद रखना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो असेसमेंट एक ऐसा फेज है जिसके अंदर हम पेशेंट के डाटाज कलेक्ट करेंगे ताकि हमें उसकी प्रॉब्लम्स का पता चल सके। ठीक है, क्या क्या उसे प्रॉब्लम्स है, क्या क्या आगे उसे मतलब हुई है पहले। जैसे हम उसके अंदर कुछ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट उसका करते हैं, जिसके अंदर हम उसकी फिजिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, उसका हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं, कैसा उसका जो हिस्ट्री रही है, उसके पास्ट में जो भी उसको डिस्टर्बेंस आई है उसके हेल्थ में, उसके अबाउट हम असेसमेंट उसका लेंगे। ठीक है, अब जो असेसमेंट होता है उसके अंदर उसका सोशियो बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड सब कुछ इंक्लूड होगा, क्या क्या उससे दिक्कत परेशानी, और जो उसकी पिछली हिस्ट्री है वो सब असेसमेंट में आएगी। सो असेसमेंट इज अ स्टेज, या फिर हम उसे बोल सकते हैं ये एक ऐसी फेज है जिसके अंदर हम उसके डाटाज को कलेक्ट करेंगे, जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देन नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस एक ऐसा डायग्नोसिस जो है नर्सिंग बनाएगी, मीन्स एक क्लिनिकल जजमेंट वो तैयार करेगी हैंड रिटन, कि उसके अंदर क्या क्या मतलब डायग्नोसिस हुआ है। जैसे किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेगी कि जो उसका एयरवे क्लियरेंस नहीं है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। सो दिस टाइप ऑफ कुछ होते हैं, जैसे नंदा अमेरिकन जो एसोसिएशन है उसके डायग्नोसिस कुछ होते हैं। वो सब इस टाइप से डायग्नोसिस जो होते हैं वो लर्न करने होते हैं। मतलब आपको कुछ भी नहीं लिख देना कि मतलब उसको ऐसे हो रहा है, जैसे उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो आप लिखोगे कि ना उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर नर्सिंग डायग्नोसिस। एक नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब है एक जो पर्टिकुलर वर्ड है वही आपको वहाँ यूज़ करना होता है। कुछ इसके स्टेप्स भी होते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनता है, क्या क्या वर्ड उसमें यूज़ करने होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस। उसमें हम क्लिनिकल जजमेंट लिखेंगे कि हाँ इसको ये दिक्कत है, और उसका एक पर्टिकुलर वर्ड होगा जो हमें लर्न करना होगा। वो हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है क्योंकि इतने ज़्यादा वो नहीं होते हैं, हमें सिंपली लर्न हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस। देन हम प्लानिंग करेंगे जो नर्सिंग डायग्नोसिस उसने बनाया है। फॉर एग्जांपल डायरिया उससे हो रहा है तो उसका फ्लूइड लॉस हो गया, सब कुछ हो रहा है उसकी बॉडीज़ में, क्योंकि वो फिजिकली वीक होगा, उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो वो क्या है फिजिकली उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है। तो प्लानिंग क्या करेंगे, हम उसके फ्लूइड चढ़ाएंगे या फिर ग्लूकोज उसे देंगे। दैट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। आफ्टर दैट
इम्प्लीमेंटेशन, जो प्लानिंग उसने बनाई है कि क्या क्या हम उसको प्लान करके उसकी जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम करेक्ट करेंगे, तो हम उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन देंगे। मतलब जितना भी हमने अभी हैंड रिटन या जो भी हमने नोट किया है, प्लानिंग उसके लिए की है, वो हम उस पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये एक एक्चुअल इनिशिएशन एक्शन फेज होता है जिसके अंदर हम जितनी भी हमारी जो हमने हैंड रिटन नोट्स वगैरह बनाए होंगे, प्रिपेयर करेंगे, वो एक्चुअल में हम उस पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। एंड इवेल्यूशन भी एक ऐसी स्टेज होती है आखिर की जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं कि हमने जितने भी स्टेप्स उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, उसका हेल्थ स्टेटस मेंटेन करने के लिए बनाए हैं, उस हेल्थ स्टेटस में जो इवेल्युएशन हुआ है, मतलब क्या उसके अंदर फेलियर्स रह गए हैं, क्या क्या परेशानी और उसकी अभी रह गई है, या फिर कितना इफेक्टिव उसका प्रोग्रेस हुआ है। मतलब हम उसको रेटिंग देते हैं, जैसे रेटिंग जैसे 50% उसका हो गया, हेल्थ इम्प्रूव हो गया, 75% हो गया। दैट्स ऑल अबाउट इवेल्युएट करना, जजमेंट करना कि हाँ भाई इसका ये हो गया है। सो एक मिनट रिवाइज कर लेते हैं। असेसमेंट में डाटा कलेक्ट हम उसका करेंगे, वेदर सब्जेक्टिव और आइदर उसका ऑब्जेक्टिव, जिसमें साइन और सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम एक क्लिनिकल जजमेंट बनाएंगे, जो कि एक जजमेंट होगा पर्टिकुलर हैंड रिटन। ओके, फिर हम उसका प्लान करेंगे कि हाँ हमें क्या क्या ज़रूरतें हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी होगी पेशेंट पे उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। और आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन हमें वेदर एक्चुअल जो परफॉर्मेंस करनी है वो इसी फेज में आके करनी है। ये सब तो हमने प्लानिंग वगैरह, डाटा कलेक्ट करने में, डायग्नोसिस बनाने में ही यूज़ किया है। एक्चुअल जो एक्शन फेज है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। ओके, आफ्टर दैट इवेल्युएशन, जिसमें हम इवेल्युएट करके उसका रिजल्ट निकालेंगे। सो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर असेसमेंट पूरे फेज को डिस्कस करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम सब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके।